हेलो एवरीवन। तो मैं आज बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मेरी वेडिंग वाला जो एल्बम आ चुका है वो एल्बम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। ये शादी वाला मेरा लुक है, ये रिसेप्शन वाला लुक है। एंगेजमेंट वाला अभी आया नहीं है, अगर वो भी आ जाएगा तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ भी कुछ नियम होते हैं जाने के बाद। मुझे कुछ इमली होता है, कुछ इमली घोटाई बोल के बोलते हैं, जो मामा करते हैं। तो ये हैं इनके मामा। उसके बाद ये हो गए दोनों रेडी। इनकी खुशी देखिए। जी हाँ, ये रही हमारी कार, ये रहा हमारा। और ये हमारे यहाँ एंटर करते हुए सब लोगों ने बहुत डांस किया था शादी पे। उसके बाद ये हमारी ब्यूटीफुल आंटीज़। जी हाँ, ये मेरी आंटीज़ है और इन लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। इन लोगों ने भी डांस किया शादी पे। ये उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो शादी पे डांस करते हुए। ये रहे मेरे हस्बैंड, ये है मेरे पापा। यहाँ पे हम लोगों में कुछ नियम होता है, जो बिहारी है वो तो जानते हैं, द्वार पुजाई बोलते हैं। तो वो हो रहा था। मैं तो अंदर थी तो मुझे नहीं, मुझे पिक्चर्स और वीडियोस में ही देखने मिला। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे कुछ पूजा होता है, ये पूजा हो रहा था। उसके बाद ये दीदी लोग हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तामुल। उसके बाद पैसे, पान, धूप से मतलब कुछ पूजा होता है, पंडित जी कराते हैं। दूल्हा जब एंटर करता है तो उसे द्वार पुजाई बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये हमारी गेट, जो मतलब लड़का जब एंटर होता है तो सारे लेडीज़ लोग मतलब स्वागत करते हैं टीका से। और उसके बाद ये रहा मेरा, जो मैं जहाँ पे मैं बैठी थी, मेरी रिसेप्शन में, मेरी वहाँ की रिसेप्शन में। और ये उनके फ्रेंड्स, ये रहे उनके फ्रेंड्स। शादी में हमारे फ्रेंड्स से ही ऑलमोस्ट बहुत फ्रेंड्स आए थे। ज़्यादातर हमारे फ्रेंड्स से ही हॉल भर्ती था, क्योंकि हम लोगों के दोनों फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कॉमन ही हैं, क्योंकि हम सेम कॉलेज से हैं। ये रहे मेरे भैया। ये तिलक हो रहा था। ये रहे ये उनके फ्रेंड्स। ये रहे, ये रहे, ये रहे। मेरा पिक्चर्स कहाँ है? ये आ गई मैं। ये मेरी एंट्री है। उसके बाद ये मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड्स है। यहाँ मेरी एंट्री हो रही है। जी हाँ, ये रहे मेरे फ्रेंड्स। आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि हमारा वेडिंग वीडियो वायरल हुआ था। इन लोगों ने मेरे लिए एक डांस परफॉर्मेंस किया, वो भी बहुत अच्छा डांस। मेरा भी डांस परफॉर्मेंस था, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो कोई ना, इन लोगों, देखिए इन लोगों ने सारे कुछ किए मेरे लिए, बहुत हम लोगों के लिए। मतलब ये हम लोगों के दोनों ही कॉलेज फ्रेंड्स सेम हैं। तो इन लोगों ने हम दोनों को ही सरप्राइज़ किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत। उसके बाद ये मेरी एंट्री है, ये मेरे भैया है, ये मेरी दोनों जिम पार्टनर है और मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। जी हाँ, ये देखिए, ये मेरी, इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के ऊपर लाया था। मुझे तो लगा भी नहीं था कि ये ऐसा करेंगे, क्योंकि ये थोड़े शाई हैं। ये वीडियोस पे भी कभी नहीं आने मांगते, बोलते नहीं मेरे से नहीं होगा, तू बना, तो क्या करती है कर, मेरे से नहीं होगा। तो इन्होंने मेरे से इसे हाथ पकड़ के ऊपर लेके आया था। मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा भी नहीं था कि ये करेंगे। तो देखिए, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर लेके आया। और ये देखिए मेरी फ्रेंड्स कितनी खुश हो रही है। ये मेरी दी है, मेरे भैया है। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड्स है। ये दोनों हमेशा मेरे साथ थी, हर मतलब कि जब हम लोग एक जिम में मिले थे, तब से ही हम लोग बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो गए। मैं मिलवाऊँगी कभी इन लोगों से, अगर इन लोग घर पे आती है तो। और ये हम दोनों हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला भी है, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ। तो ये जयमाला का फ़ोटो, हम लोग ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ले पाए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, बारात आने में ही देर हुआ था। उसके बाद ये जयमाला का पिक्चर्स है, ये आरती के टाइम का पिक्चर्स है। इन्होंने मुझे पहनाया। उसके बाद ये मैं आरती कर रही थी। और इसके बाद ये देखिए,
ये क्या हुआ था ना, भाभी ने मैंने उन्हें आरती किया, आरती करने के बाद भाभी ने उन्हें मिठाई खिलाया, तो उन्होंने खाने का कोशिश किया बट भाभी ने उन्हें नहीं खिला के खुद ही खा लिया। सब कोई बहुत इन्जॉय किए वो मोमेंट को कि अरे ये तो क्या कर दी। बहुत मज़ा आया था। ये उनके फैमिली से, ये दीदी है, इनके फैमिली रिलेटिव्स है। उसके बाद ये मेरे मम्मी पापा हैं, देखिए मेरी ब्यूटीफुल मम्मी और मेरे पापा। शादी में तो पैर छूते छूते ही कमर दर्द हो जाता है। ये इनकी फैमिलीज़ है। ये रहे जीजा जी, दीदी। और अभी आ गए हमारे फ्रेंड्स फिर से। और ये रहा वो मोमेंट जो हमारा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। ये देखिए, आप देख सकते, 1 मंथ, ओनली 1 पिज़्ज़ा इन अ मंथ, ऑलवेज से येस टू घर का खाना, मोस्ट शुड वी वेयर साड़ी एवरी डे, लेट नाइट पार्टीज अलाउड सिर्फ मेरे साथ, गो जिम डेली, जो कि मैं अभी जा नहीं रही हूँ बट जाऊँगी ज़रूर बाद में, क्योंकि अभी नई नई हूँ इसलिए नहीं जा रही हूँ। मैंने पिज़्ज़ा खाया और हमारा तो पिज़्ज़ा 1 मंथ अब फ्री हो चुका है, क्योंकि हमें स्पॉन्सर किया गया है पिज़्ज़ा हट की तरफ से। उसके बाद साड़ी भी मैं पहनती हूँ, आप देखते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालती हूँ। उसके बाद वो भी घर का खाना खाती ही हैं। लेट नाइट पार्टी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी नहीं जा पा रहे कुछ रीज़न से। संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तुम बनाओगे, बनाया लेकिन इतना नहीं बनाया, 2-3 बार ही बना के खिलाया। हाँ, पिक्चर्स तो अच्छी लेते हैं। 15 डेज़ पे शॉपिंग भी जा रही हूँ। ये हमारा तब का फ़ोटो जब हम लोगों ने इसे साइन नहीं किया था, ये तब का फ़ोटो। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमारे फ्रेंड्स के साइन है, हम लोग दोनों के साइन नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स ये रहे, फिर हम लोगों ने साइन किया, ये देखिए। और ये वीडियो इतना वायरल हुआ था कि क्या ही बोलूँ, 15 मिलियन क्रॉस हो गया था। और हम लोगों ने, ये सारे न्यूज़ चैनल सब पे आ गया होगा, तो आ गया था। तो ये रहा वो, देखिए ये मेरी फ्रेंड्स है, मेरे जान के टुकड़ोज़। बहुत मिस करती हूँ कॉलेज डेज़ को। पहले कॉलेज से बहुत घूमती थी, जाती थी बाहर। अब फैमिली तो नहीं जा पाती हूँ उतना, और इन लोगों के पास भी टाइम नहीं है क्योंकि सब अपने अपने जॉब पे बिज़ी है। उसके बाद ये भैया इन्हें गोल्ड का चेन पहना रहे हैं। उसके बाद ये मेरी नेल कुछ कर रहे थे, कुछ नियम होता है। उसके बाद मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, ये मैं रो रही थी क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैं घर छोड़ के जा रही थी। पता नहीं मैं इतना क्यों रोई, मैं तो सोची भी नहीं थी कि मैं इतना रोऊंगी, बट हो जाता है। और ये इमली घुटाई, लड़की का भी इमली घुटाई होता है। इसे कुछ थोड़े थोड़े टुकड़े करके मुंह पे रखना पड़ता है। उसके बाद उसी टुकड़े को मम्मी खाती है, तो उसे ही इमली घोटाई बोलते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ भी होते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बिहार से हैं तो आपके वहाँ पक्का ये होता होगा। इसे इमली घोटाई बोलते हैं, जो मामा करते हैं। 5 बार कुछ बनाना, सॉरी मतलब मैंगो के पत्ते को कुछ काट कर मुँह पे रखना पड़ता है, उसके बाद ये मतलब कि वो होता है। तो ये हो रहा था। और ये मेरी प्यारी सी आंटी मामा को वो लगा रही थी। असल में ये मेरे मुँह बोले मामा हैं, जो कि मेरे अपने मामा नहीं आ सके क्योंकि जुलाई में तो ट्रेन का कुछ प्रॉब्लम था, तो उस वजह से उनका टिकट कैंसिल हो गया था। तो इन्होंने बोला हम करेंगे ये नियम, तो इन्होंने बहुत अच्छे से किया और बहुत मज़ा भी आया। सब कोई मस्ती करते, उसमें क्या होता है, सब कोई कलर वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद ये रही आंटी जो कुछ चुमावन होता है वो कर रही थी। उसके बाद ये रही मामी, जी हाँ ये है मामी। उसके बाद ये आंटी, ये मम्मी और ये मैं। पता नहीं, मुझे अपना पिक्चर्स बहुत अच्छा लगा। ये देखिए घूंघट वाली मैं। शादी में एक अलग ही मतलब मज़ा है। ये हम लोगों में वो होता है, क्या बोलते हैं, जो गहना चढ़ाते हैं, मुझे नहीं नाम याद आ रहा है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, कुछ मतलब सारे लड़के की तरफ से जो जो गहने आते हैं वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद ये रहा कुछ लास्ट में चढ़ाना हो जाने के बाद कुछ तिलक करते हैं, वो हुआ। ये इनके फ्रेंड्स है, ये मेरी दीदी है, ये तन्वी अंकुश है। और ये रहा धोती पहनाते हैं हम लोग। मैंने जब लड़का मंडप पे जाता है तो धोती पे ही शादी होता है, तो ये
धोती पहनाया जा रहा है इनको। उसके बाद ये मैं रोती हुई, मेरी मम्मी रोती हुई, हम दोनों, मैं मम्मी को देख देख के और ज़्यादा रोने लगी। ये देखिए मैं रो रही थी। ये आंटी है, ये मेरी मम्मी, मैं पापा कन्यादान के समय, तब तो क्या ही बोलूँ, क्या वो जिनका शादी हो चुका है वो समझ सकते हैं वो क्या मोमेंट होता है। ये कुछ नियम कर रहे थे पंडित जी। उसके बाद ये रहा, कन्यादान होने ही वाला था। उसके बाद ये रहा, देखिए देखिए। और आप लोग कहाँ से, अगर आप लोग बिहार से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग बिहार से हैं। मैं तो आसाम से हूँ, कुछ ही दिनों में बिहार जाने वाली भी हूँ, तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगी। मेरे भाई की शादी है तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगी। ये कुछ नियम का है। ये मम्मी पापा कन्यादान कर रहे थे तो पैर को कुछ करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ देवदास की तरह बैठी हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और ये पूछ रहे थे क्यों रो रही है इतना, बट मुझे होश ही नहीं था। मेरे देखिए मेरे नोज़ का भी खुल के गिर चुका था। अब मैं सुंदर लग रही हूँ रोते हुए। ये रही मैं, जैसे कि मेरे साथ मतलब कुछ होने वाला है, समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं मुझे क्या, मुझे कुछ याद भी नहीं है कि ऐसी तरीके से मैं करूँगी, क्या हुआ पता नहीं, बट इमोशनल बहुत ही अंदर से। ये फेरे के टाइम की फ़ोटो है। और ये रहे मेरे भैया, इनकी ही शादी है नवंबर में। मैं आप लोगों को वो भी ब्लॉग दिखाऊंगी। ये रहा सिंदूर दान। हमारे में क्या होता है, सिंदूर दान समय पिक्चर्स नहीं लेने देते हैं। बहुत सारे मतलब हमारे बिहारी में होते हैं कि सिंदूर दान के समय पिक्चर्स नहीं लेने देते हैं, लेकिन ये बाद में लिया गया सिंदूर। मतलब देखिए मेरे हाथ पे सिंदूर पहले से गिरा हुआ है, बहुत सिंदूर गिरा हुआ था, तो ये मतलब वो लगा रहे थे, तो जिस कैमरा वाले ने बोला कि पिक्चर्स लेने के लिए, तो ये जिस पकड़ के थे और मैं रो रही थी और ये सिंदूर लगा रहे थे। ये देखिए मेरे हाथ पे सिंदूर देखिए आप। मेरे पास वीडियोस भी हैं, अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अपना वीडियो शेयर कीजिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये मम्मी कुछ नियम कर रही थी और मैं यहाँ देखिए कैसे बैठी हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये रही विदाई के समय की। मैं विदाई पे बहुत रोई थी और वो वीडियो किसी के पास नहीं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सब चिढ़ाते हैं मुझे अभी भी, तो कितना रोई थी मैं, भैया के लिए बहुत रोई थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो आप लोगों को ये एल्बम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं इसके आगे भी एल्बम है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज इसे यहीं तक आपको दिखा रही हूँ। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी आगे की वीडियो, रिसेप्शन पार्टी की वीडियोस। तो आप लोगों को अगर मेरा एल्बम अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और thank you for watching my video. Thank you. Bye bye.